क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कंपेयर द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन केव्स इन इंडिया। भारत में बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाओं की वास्तुकला शैलियों की तुलना करें। एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको कंपेयर करना है, तो कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपके प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप इसको कंफ्यूज कर जाके पूछा क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको केव आर्किटेक्चर के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। केव आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि पहला पिलर जो है आर्किटेक्चर, जो इंडियन कल्चर से एसोसिएटेड है, उसका फर्दर जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है वो केव आर्किटेक्चर। फर्दर हम स्तूपास आर्किटेक्चर के बारे में भी देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम भी ये केव आर्किटेक्चर पे एक क्वेश्चन है। और आपको जो टर्म दिए गए हैं बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड जैन केव्स इन इंडिया, यानी कि 3 डिफरेंट रिलीजन के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन। तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट आप कर लें कि रिलीजन के बिहाफ पे ये जो केव का आर्किटेक्चर है वो शायद डिजाइन किया गया होगा, इसीलिए इनको बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड जैन केव्स बोलते हैं, राइट। सबसे पहला आंसर क्वेश्चन से ही आप आंसर को डिकोड करना शुरू करें कि यहाँ पर रिलीजन दिया गया है बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड जैन केव्स, राइट। केव आर्किटेक्चर के बारे में देना है और सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको 125 वर्ड में आपको लिखना है। 3 लोगों का कंपैरिजन करना है, 3 पॉइंट्स का कंपैरिजन करना है और उसको 125 वर्ड में लिखना है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल आपका वही होगा, इंट्रोडक्शन। आप अपने आंसर की जो है बिगिनिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से। इसमें या तो सिंपली आप जो है डेफिनेशन बेस्ड केव आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे, केव आर्किटेक्चर क्या होता है, चिजलिंग आउट ऑफ द केव्स for dwelling, spiritual essence, prayer, meditation, and it has reflected its diversities with incorporation of the religious elements from Buddhist, Hindus and Jain. राइट। तो हर एक रिलीजन का जो है उनकी जो फिलॉसफीज हैं वो कहीं ना कहीं केव आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट होंगी, तभी इनको रिलीजियस बिहाफ पर रखा है। तो आप इंट्रोडक्शन में सिंपली जो है केव आर्किटेक्चर को रिलीजन के साथ लिंक करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। या फिर क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे केव आर्किटेक्चर की बिगिनिंग जो है 2nd सेंचुरी बीसी में फ्रॉम बुद्धिस्ट केव्स, जैसे आजीविकास को दिए गए थे। बुद्धिस्ट केव्स की बिगिनिंग जो 2nd सेंचुरी बीसी से, देन हिंदू केव्स एंड देन जैन केव्स, ऐसे क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इनकी बिगिनिंग हुई थी। या फिर आंसर्स देते कि कौन कौन से किंगडम्स जो इनका रॉयल पैटर्नेज करते थे। जैसे बुद्धिस्ट केव्स की आर्किटेक्चरल बिगिनिंग जो है मॉडर्न इंप्रेशन क्रिएट होता है, मॉडर्न एम्पायर का इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो हिस्टोरिकल रेफरेंस अलॉन्ग विद डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं, या कुछ फैक्ट बेस्ड बिगिनिंग भी आप अपने क्वेश्चन की कर सकते हैं। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अपने क्वेश्चन को के जो इंट्रोडक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उसके इंपॉर्टेंस को भी आप बता सकते हैं। केव आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंस जो है रिलीजन के पर्सपेक्टिव से क्या है। अब केव्स बनाए गए हैं तो सबसे पहला तो पर्सपेक्टिव होगा कि रेजिडेंस के लिए शायद बनाए गए होंगे, राइट। अब रेजिडेंस जब बहुत लंबे टाइम तक पीरियड में कहीं आप रहेंगे तो आपकी जो अपनी इनर थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे भी घर में रह रहा है, आपका सोफा का अलाइनमेंट कैसा है, रूम्स की जो पेंटिंग है वो आपके थॉट प्रोसेस से बनती है, राइट। वैसे ही जब केव्स में इंडिविजुअल रह रहा होगा तो उसके अपने थॉट प्रोसेस का रिफ्लेक्शन उसके केव्स पे होगा, उसके आर्किटेक्चरल डिजाइन पे होगा, वॉल्स पे होगा। तो ये रिलीजियस जो एलिमेंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनका रिफ्लेक्शन इन केव आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और उसी पर्सपेक्टिव पे इसका कंपैरिजन करना है कि कैसे ये एक दूसरे से डिफर करते हैं, उनकी रिलीजियस फिलॉसफीज को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारा एलिमेंट नहीं भी पता है, कंटेंट अगर आपके पास नहीं भी अवेलेबल है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इन 3 रिलीजन के बारे में भी है, तो भी आप जो है इसको आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। अगर कंटेंट की आपको डेफिशिएंसी है, नहीं समझ में आ रहा है, जैसे बुद्धिस्ट की जो फिलॉसफी थी माध्यमिक मार्ग का, मिडिल मार्ग की थी, और जो जैन्स होते थे बहुत ही एब्सोल्यूट पेनेंस थे, बहुत ही ब्रह्मचर्य जैसी लाइफ, एक्सट्रीम लाइफ जीते थे, राइट। बहुत ही रिचर्ड कंडीशन में भी रहने को अपने को प्रिपेयर रखते थे। तो इनकी जो कोर फिलॉसफी है इनके केव आर्किटेक्चर में भी रिफ्लेक्ट होती है। वो हम देखते हैं कि अभी क्या क्या डिफरेंसेस आप उस पर रिफ्लेक्शन आप डाल सकते हैं। लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है, कहने का पर्पज ये है कि अगर आपको कंटेंट नहीं पता है, अगर ये थोड़ी सी भी अवेयरनेस आपको बेसिक भी अगर आपने प्रिपरेशन की हो तो अपने आंसर्स में इंटीग्रेट कर ले, राइट। क्योंकि डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन दे दें एंड देन कंपैरिजन में या तो पॉइंट फॉर्मेट में आप बुद्धिस्ट केव, हिंदूज केव्स और जैन केव्स के बारे में डालें। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मेक श्योर कि आप जो है टैबुलर फॉर्म में इनका जो है कंपैरिजन रखें, राइट। बुद्धिस्ट केव्स, जैन केव्स या हिंदू केव्स ऐसे टैबुलर फॉर्म में रखें और सिमिलर पॉइंट जो है कंपैरिजन का जो बेस ऑफ रेफरेंस है कि इनकी कोर फिलॉसफीज क्या थी, आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न क्या था, इन केव्स जो बनाए गए उनके लिए क्या मटेरियल यूज किया गया, साइजेस क्या थे इन केव्स के, ये जो है यहाँ पे आप जो है
इनके पिलर्स को आप रख सकते हैं और उनके बिहाफ पे 3-4 पॉइंट्स में अपने आंसर्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि 4 से 6 पॉइंट हो, 125 वर्ड में क्वेश्चन है, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स को भी दे, जैसे जो भी बुद्धिस्ट केव है, जैसे अजंता केव्स हुआ या कार्ले केव्स हुआ, उनके एग्जाम्पल को भी अपने आंसर में इम्प्लिसिट करें। हिंदू केव्स की अगर बात करें तो एलोरा में आपका जो दशावतार जो टेम्पल है, एलोरा केव्स के बारे में आप मेंशन करें हिंदू केव्स के बारे में, या कैलाशनाथ टेम्पल जो है, राइट, जहाँ पे मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर से कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया है केव्स में जो, तो वो यहाँ पे हिंदू केव्स में उनका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वैसे जैन केव्स के लिए आप कुछ एग्जांपल जैसे उदयगिरी, खांडीगिरी के बारे में देख सकते हैं, राइट, ये कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। एंड प्राइमरली बुद्धिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बुद्धिस्ट जनरली जो है चैत्यास और विहार, जो बुद्धिस्ट के प्रेयर हॉल से उनको चैत्यास बोलते थे, और जहाँ वो रहते थे, रेजिडेंस करते थे, उस एरिया को जो विहार बोलते थे, राइट। और जो रिचुअलिस्टिक जो प्रेयर की जो प्रैक्टिसेस हुई वो स्तूपास में जो है या तो बुद्धास के रिलिक्स को रखा गया है या उनके लाइफ से जो भी चीजें एसोसिएटेड थी वो स्तूपास में रखे। तो ये 3 एलिमेंट का इंटीग्रेशन क्योंकि रिलीजन से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट केव में भी इनका इंप्लीकेशन होगा या इनको लिया गया होगा। तो ये 3 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिंदू जो केव्स होंगे, हम यूजुअली जो है रामायण, महाभारत, ऐसे पौराणिक कथाओं पे हिंदू रिलीजियस बिलीफ प्रेमाइज होता है, राइट, गीता पढ़ते हैं, तो जो हिंदू केव्स होंगे उन पे ऐसे ही कुछ माइथोलॉजिकल थीम्स पे शायद केव्स बनाए गए होंगे, राइट। उन पे महाभारत या भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जैसे गीता में उपदेश थे वैसा कुछ पोस्टर बनाया गया होगा। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन माइथोलॉजिकल केव्स, माइथोलॉजिकल थीम्स जो हिंदू केव्स में होंगे। जैन्स जो हैं तीर्थंकर्स में बिलीव करते थे, राइट, तीर्थंकर्स में बिलीव करते थे, तो बुद्ध जैसे थे गौतम बुद्ध में बिलीव कर रहे हैं, जैन्स जो है आपको तीर्थंकर में बिलीव कर रहे हैं, तो इनके केव आर्किटेक्चर में इनका रिफ्लेक्शन होगा, राइट। और बहुत ही मिनिमलिस्टिक लाइफ ये लोग जीते थे, बेयर मिनिमम में, राइट, बहुत लैविश लाइफ ये लोग नहीं जीते थे जैन्स जो हैं, राइट, बहुत ही ब्रह्मचर्य का बहुत ही स्ट्रिक्ट पालन करते थे। तो जो मिनिमलिज्म की जो कोर फिलॉसफी है उनके केव आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो इन 3 प्रेमाइज पे आप अपने जो है मेक श्योर कि ऐसे टेबुलर फॉर्म में अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करें ताकि एग्जामिनर को ईजियर वे में अवेयरनेस हो सके। और क्योंकि ऑलरेडी ये 125 वर्ड्स का है तो हमारे पास बहुत सारा डिस्क्रिप्शन नहीं अवेलेबल होता कि आप जो है पैराग्राफ फॉर्म में इस आंसर्स को लिखें। तो मेक श्योर कि टैबुलर फॉर्म में लिखें या फिर ऐसे पॉइंट्स फॉर्मेट में आप अपने आंसर्स को तोड़ के जो भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या मटेरियल यूज किया गया है, किस जोग्राफिकल एरिया में लोकेटेड है, इनका आर्किटेक्चरल पैटर्न एक दूसरे से कैसे डिफर करता है। जैसे आप कोर कंटेंट में जो है आप इन फीचर्स को ले सकते हैं कि जो केव्स थे इनकी प्राइमरी फोकस क्या थी। जैसे बुद्धिस्ट जो केव्स बनाई गई वो प्राइमरली जो है रेजिडेंस के लिए बनाएगी, रहने के लिए बनाएगी, और साथ ही साथ क्योंकि चैत्यास और विहारास एसोसिएटेड है तो केव्स में जो इंडिविजुअल्स जो रहते थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, वो मेडिटेशन करते थे, राइट, मेडिटेशन करते थे, वर्शिप करते थे। तो प्राइमरी फोकस इन केव्स का जो है मेडिटेशन पे था। और क्योंकि मॉन्क्स रहते थे तो यहाँ पे एक मोनास्टिक लाइफ का रिप्रेजेंटेशन और अलॉन्ग विथ रिलीजियस टीचिंग्स भी यहाँ पे इन केव्स में कहीं ना कहीं ये इस जो डिजाइन की गई केव्स ये इसी प्राइमरी फोकस पे रखी गई है, राइट। और हिंदू केव्स की अगर बात करें तो प्राइमरली माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे बेस्ड है, जिसमें डिवाइन पावर के बारे में बोला गया, यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में बोला गया, ईश्वर के बारे में बोला गया। तो ये प्राइमरली इन केव्स का फोकस इन्हीं माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे प्रेमाइज्ड है। और जो जैन केव्स है एज ए डिस्कस की बहुत ही एसेटिक लाइफ जीते थे, राइट। तो एसेटिसिज्म की रिप्रेजेंटेशन, मिनिमलिज्म की रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं इनके केव्स में दिखती है। तो प्राइमरी फोकस इनका ये है। जो की फीचर्स है कि इन बुद्धिस्ट केव्स में चैत्यास, विहारास और स्तूपास जैसे नैरेटिव आर्ट्स मिलते हैं। हिंदू केव्स में हम जाएं तो टेम्पल्स मिलता है, स्कल्पचर्स मिलते हैं, चीजल्ड आउट स्कल्पचर्स मिलेंगे, देवताओं की जो है मूर्तियां मिलेंगी, भगवान शिव की जो काऊ थी, पशु, ये आपकी जो नंदी बैल है उसका जो रिप्रेजेंटेशन ऐसे केव्स में मिलता है। और जैन केव्स में अगर जाएं तो बहुत तीर्थंकर्स का डिपिक्शन वहां पे किया गया और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ग्रैंडियर नहीं बनाया गया है। सिंप्लिसिटी कोर फोकस है इन जैन केव्स का, जो कि एस्थेटिक डिजाइन्स में बनाई गई है। और जो मटेरियल की अगर बात करें कि हिंदू केव्स, बुद्धिस्ट केव, हिंदू केव्स या जैन केव्स में जो मटेरियल प्रोमिनेंटली यूज किए गए, तो अगर आपको जोग्राफिकल आइडिया हो अजंता केव्स के बारे में, अगर आपकी जो है अजंता केव्स के बारे में बात करें, राइट, या फिर बुद्धिस्ट केव्स के अगर बारे में बात करें तो वहां पे प्रोमिनेंटली जो है हार्ड रॉक्स का यूज किया गया है, राइट। अजंता केव्स में आप देखेंगे जो प्रोमिनेंटली जो वहाँ मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर से चीजल आउट करके केव्स बनाएंगे तो हार्ड रॉक्स का यूज किया गया। उसके पीछे रीजन ये है कि जो बुद्धिस्ट आर्ट था बहुत ही रिफाइनमेंट बेस्ड था,
राइट। स्कल्पचर से बहुत ही डीपर फोकस था। तो हार्ड रॉक पे अगर आप चीजल आउट करें, थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन वो आर्ट जो है परसिस्ट करता है, राइट। तो जो बुद्धिस्ट केव्स में हार्ड रॉक्स को प्राइमरली यूज किया गया है। और हिंदू केव्स की बात करें तो वेरिड टाइप्स रॉक टाइप्स का देखा गया, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में केव्स मिले हैं। तो रॉक टाइप्स जो वेरिड है, राइट, कार्विंग के लिए यूज किया जाता है। और जैन केव्स, यहाँ पे सीधी सी बात है, मिनिमलिज्म का फोकस है, कैसे भी काम चलाओ बना दो आसानी से, वो जैनिज्म जैन का कोर फिलॉसफी थी। तो यहाँ पे जो है सैंडस्टोन का यूज किया गया। उसके पीछे एक पर्पज है कि सैंडस्टोन को आप इजीली जो है चीजल आउट कर सकते हो, उसको तराश सकते हो। तो जो भी आपकी कोर फिलॉसफी स्टैच्यूज या तीर्थंकर्स को बना रहे हो, तो इस सैंडस्टोन का यूज करके आप इजीली जो है इनको बना सकते हैं, राइट। और जो लेआउट पैटर्न है, क्योंकि बुद्धिस्ट केव्स जो है बहुत ही डिटेलिंग में फोकस करते थे, तो जो बुद्धिस्ट केव्स हैं वो बहुत ही वेल प्लान हैं, हॉल्स बने हुए हैं और श्रिंक एरियाज है, यानी कि जहाँ पे प्रेयर कर सके, मेडिटेशन कर सके। कुछ छोटे स्पेसेस हैं और कुछ जो है बड़े बड़े ऐसे स्पेसेस बनाए गए हैं, बहुत ही बड़े बड़े लार्ज ग्रैंडियोर। जो गेट्स आप देखेंगे, एंट्रेंस डिजाइन जो बुद्धिस्ट केव का जो एंट्रेंसेस है वो बहुत ही बड़े हैं। सिमिलरली हिंदू केव्स में भी ऐसे बड़े बड़े माउंटमेंटल एंट्रेंसेस बनाए, लेकिन जैन से रिलेटेड जो केव्स हैं उनमें ऐसा कुछ ग्रैंडियर स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, मिनिमल गेट टाइप स्ट्रक्चर है, स्मॉल सिंपल एंट्रेंसेस हैं। तो ये सारे जो है आप डिफरेंसेस दिखेंगे। आर्किटेक्चरल पैटर्न की बात करें, जो आर्किटेक्चर कोर प्रेमाइज जो है, जो बुद्धिस्ट केव्स हैं वो स्पेशियस हैं, क्योंकि इनका कोर पर्पस क्या है, रिलीजियस टीचिंग्स, मेडिटेशन और मोनेस्टिक लाइफ, दोनों का फ्यूजन है। तो रिलीजियस टीचिंग्स कर रहे तो स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, जो टीचर होगा वो अपने डिसाइपल्स को बता रहा होगा, इसीलिए लार्ज एंट्रेंसेस होंगे और वेल डिफाइंड वॉल्स बनाए गए हैं। सिमिलरली आप हिंदू केव्स में भी देखेंगे तो मॉन्यूमेंटल हिंदू केव्स में भी आप देखेंगे तो ग्रैंड हॉल्स हैं, सेंचुरीज हैं और आइकनोग्राफिक डिपिक्शन वॉल पे जो है आपके रिलीजियस जो है डिपिक्शंस आइकन्स के फॉर्म में बनाए गए हैं। लेकिन वहीं जैनिज्म में जो है इनका कोर पर्पस क्या है, एसेटिसिज्म, बहुत ही मिनिमलिस्टिक लाइफ जी रहे, तपस्वी का जीवन जी रहे। तो इनकी जो आर्किटेक्चरल पैटर्न है बहुत ही सिंप्लिसिटी से बनाया गया, जो सेल्स हैं बहुत ही सिंप्लिसिटी से बनाया गया, लो एंट्रेंसेस हैं, बहुत ऑर्नामेंटेशन पे, सज्जा पे, डेकोरेशन पे इनका जो है फोकस नहीं रखा गया है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, बुद्धिस्ट में अजंता, कार्ले, भाले, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स। सिमिलरली जैन केव्स में उदयगिरी, खंडगिरी, पटना, और आपके जो है हिंदू केस में एलोरा, एलिफेंटा केव्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो इन जो ये नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपके दिए गए हैं, राइट, इनमें से कुछ 4-5 जो एग्जाम्पल्स आप अपने कंपैरिजन में जो कोर कंटेंट ऑफ द आंसर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चैलेंज क्या है, 125 वर्ड। तो मेक श्योर ऐसे की पॉइंट्स में अगर आपके आंसर रिप्रेजेंट हो रहे हो तो वेल ईजियर होगा इवेल्युएटर के लिए अपने आंसर्स को रिफ्लेक्ट करना, राइट। तो ऐसे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन जब भी आए तो मेक श्योर कि आप टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं। और कुछ अगर आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि एंट्रेंस डिजाइन जो है बहुत ग्रैंडियर, तो ये कैसे इमेजेस बना लें, यहाँ पे बड़े इमेजेस और यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे इमेजेस बना लें, ताकि एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और आपकी जो आंसर की मोनोटोनी है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी आपके इस मॉडल आंसर में, राइट। तो यू कैन यूज दिस कोर कंटेंट, राइट, कोर कंटेंट को आप यूज कर सकते हो और फिर एंड में अपने आंसर्स को कंक्लूड करें। बार बार फोकस है कंक्लूड करें, और कंक्लूजन में भी जो है आपका जो भी आपने आंसर्स दिए हैं उसी से कंक्लूड, उसी से इम्प्लिसिट एक पॉजिटिव टर्म जो है एंड करें। जैसे यहाँ पे की टर्म्स यूज किए गए हैं, मेडिटेशन, ग्रैंडियोर एंड एस्थेटिज्म। ये किससे एसोसिएटेड है, इन्हीं रिलीजियस फिलॉसफी से एसोसिएटेड है, जो कि बुद्धिज्म जो है मेडिटेशन से रिलेटेड है, हिंदुइज्म ग्रैंडियोर, बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, और जो आपके जो जैन केव्स हैं वो मिनिमलिस्टिक एस्थेटिज्म के सॉर्ट पे जो प्रेमाइस है। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड जैन केव्स showcase unique spiritual ideals that is meditation, grandeur and asceticism while sharing common motives, right। इनका कोर पर्पस क्या है, कॉमन मोटिव्स, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से ये काम कर रहे हैं, बट टुगेदर दे रिफ्लेक्ट द रिच रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, राइट। तो आप 20 वर्ड में ऐसे इजियर वे में जो अपने आंसर के कंक्लूजन को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल यू कैन सी कि इस आंसर को आप कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एंड बियॉन्ड जो डिफरेंट टाइप के का जो है आप इंट्रोडक्शन लिखे, जैसे यहाँ पे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर इंट्रोडक्शन लिखे तो सिंपल केव आर्किटेक्चर के बारे में आप डिफाइन करें कि इट इवॉल्व ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स रिफ्लेक्टिंग द रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, राइट। दोनों थीम्स को आपने डाल दिया। द बुद्धिस्ट केव इवॉल्व्ड इन 2nd century BC, हिंदू केव 6th century एंड जैन केव्स इन 9th century onwards exemplify how religious belief shaped architectural styles over time, right।
तो तीनों ही रिलीजन के बारे में बताया। फैक्ट में आपने जो है यहाँ पे यू कैन सी कि डेट्स को डाल दिया, एक फैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दिया, ताकि आपकी क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से रिफ्लेक्ट हो जाए एग्जामिनर को, राइट। और ये जो की टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आ सकते हैं। सिमिलरली डेफिनेशन बेस पे हमने डिस्कशन किया ही था कि से आप जो सिंपल जो केव आर्किटेक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, ये केव आर्किटेक्चर होता क्या है, डील्स विद कार्विंग ऑफ टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड ड्वेलिंग्स इनटू नेचुरल रॉक फॉर्मेशन, ये हमने बता दिया। सेकंड हाफ में ये हमने जो है केव आर्किटेक्चर में जो रिलीजन का एम्फेसिस है वो उसको हाईलाइट कर देंगे, राइट। इन इंडिया दिस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर वाज शेप्ड बाय हिंदूज, Buddhist and Jain religious tradition, each reflecting its distinct spirituality and artistic ideologies। बार बार जो मैंने डिस्कशन किया केव आर्किटेक्चर समझाया, केव आर्किटेक्चर में जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है, जो उनकी कोर फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस है, वो कहीं ना कहीं आप इस डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। या फिर जो कोर कंटेक्स्ट है क्वेश्चन का, कोर कंटेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन, तीनों के बीच में कंपैरिजन। तो एक एडवांस लेवल पे आप हिंट दे सकते हैं, क्योंकि व्हाइल द बुद्धिस्ट केव्स प्रायोरिटाइज सिंप्लिसिटी एंड मेडिटेशन, हिंदू केव्स एम्फसाइज ग्रैंडियर एंड माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स, एंड जैन केव्स रिफ्लेक्ट एस्थेटिक आइडियल्स। कंटेंट में जो हमने कोर बॉडी के कंटेंट में जो डिस्कशन किया था उसी का एक ब्रीफ सा रिफ्लेक्शन हमने इंट्रोडक्शन में दे दिया, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि हम फर्दर क्या इन डिटेल बात करने वाले हैं। ये हमारे इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। हमारे इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो गया कि हम शायद एग्जामिनर को एक आइडिया लगे क्या है, और यहाँ पे कुछ की टर्म्स का भी यूज दे दिया कि हमारी जो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमें ये पता है कि बुद्धिस्ट जो है सिंप्लिसिटी और मेडिटेशन पे फोकस रखते थे, हिंदू जो रिलीजन है वो प्राइमरली ग्रैंडियर है और माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे, रामायण महाभारत पे बेस्ड है, एंड बियॉन्ड जैन केव्स जो बहुत ही एस्थेटिक आइडियल्स पे अपने रिलीजन को प्रेमाइज रखते हैं, तो उनका केव आर्किटेक्चर भी इसी प्रेमाइज पे। तो हमें यहाँ पे ये अपनी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग अलॉन्ग विद द डेप्थ ऑन द आंसर भी रिफ्लेक्ट होता है कि 3 इंट्रोडक्शन में कोई एक आप चूज कर सकते हैं जिसको आप सूटेबल लगे, जो आपको लगे कि बेटर वे में जो हम अपने इंट्रोडक्शन को प्रेमाइज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस है इंट्रोडक्शन लिखने के